चलो सामने की साइड। सुप्रभात देव। एआई सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया है जिससे बायोमेट्रिक होता है। यहाँ पे टोटल 4 सेक्शन है। यहाँ पे बैगेज सेक्शन है, उसके बाद फ्रिस्किंग सेक्शन है, चलिए सर पीछे उसके बाद फ्रिस्किंग सेक्शन है। उसी के आगे कमेंट है, उसको हमने यहाँ पे दर्शाया, जो कि मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों में स्थित है। हमने इस सेंटर में सर इन सभी क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की है। मतलब इनकी दिनचर्या में, रोजमर्रा के जीवन में सर, ये जो छोटी छोटी चीजें या आवश्यक चीजें जो पुराने जमाने से यूज करते थे सर, उसको हमने दिखाया है सर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, ये 5 चक्की का हमने मॉडल बनाया सर। पुराने जमाने में इसको गेहूं पीसने के लिए सर पानी नीचे से आता था और ऊपर से धान आता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था। गैलरी हमने हमारे वीर जवानों और शहीदों को समर्पित किया है। इसके मध्य में 2 परमवीर चक्र विजेता के म्यूरल लगाए गए हैं और बाएं और दाएं 7 महावीर चक्र और 5 कीर्ति चक्र विजेताओं के नाम अंकित हैं। साथ ही साथ वीर चक्र, शौर्य चक्र और सेना पदक के विजेताओं के नामों की सूची भी है। सैनिक बिल्कुल आधुनिक उपकरणों और यंत्रों से लैस है। मैं भारतीय सेना के वीर शहीदों को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों को भी नमन करता हूं। साथियों, शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन केवल एक धरोहर स्थल, एक हेरिटेज साइट का शुभारंभ नहीं है। यह पूरे राष्ट्र की ओर से एक संदेश है कि हम अपने बहादुर जवानों को हमेशा याद रखते हैं और सदैव याद रखेंगे। कुपवाड़ा की पहाड़ियां सेना के हमारे शूरवीरों के बलिदान की साक्षी हैं। इन पहाड़ियों ने भारत के तिरंगे के प्रति त्याग के जज्बात को महसूस किया है और उन वीर सैनिकों के अटूट साहस को देखा है जो दुश्मन और देश के करोड़ों नागरिकों के बीच एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हैं। इस मिट्टी पर हमारे शहीदों ने कभी ये नहीं पूछा कि देश उनके लिए क्या करेगा। उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया, संघर्ष किया, अपने रक्त को बहाया और कई ऐसे शूरवीर थे जो फिर कभी लौट कर नहीं आए। आज ये शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स उन बहादुर वीरों के सम्मान में खड़ा है जिन्होंने असंभव को भी संभव बनाने का काम किया था। और मैं मानता हूं ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बल्कि साहस, शौर्य और त्याग की सबसे ऊंची मिसाल का जीवंत प्रतीक है। मैं विशेष रूप से आज लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी, चिनार कोर के सभी अधिकारियों, इंजीनियरों और इसमें सहयोग करने वाले सभी महानुभावों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्होंने बैटलफील्ड टूरिज्म के इस प्रोजेक्ट को बड़ी जिम्मेदारी के साथ और समय सीमा के भीतर हकीकत में बदलने का काम किया है। ये जीवंत स्थल पूरे देश को राष्ट्र प्रेम और समर्पण की भावना प्रदर्शित करेगा और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत आपने तैयार की है जिसके लिए पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ रहेगा। उसी कड़ी में भारत रणभूमि दर्शन के तहत बैटलफील्ड टूरिज्म एक ऐसा इनिशिएटिव है जो देश की रक्षा के लिए जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और नागरिकों के बीच भावनात्मक दूरी को कम करेगा। तमिलनाडु हो, यूपी हो या केरल का कोई नौजवान जब SM हिल पर खड़े होकर इस मिट्टी को देखेगा तो उसके भीतर भी कर्तव्य निष्ठा
और शौर्य को लेकर के जो एहसास उत्पन्न होगा वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स हमारे भारतीयों को उसी एहसास को जीने का अवसर प्रदान करेगा। मैं देश भर के नागरिकों से भी अनुरोध करता हूँ कि जब छुट्टियों में आ पावे तो इस पावन धरती पर छुट्टियां मनाएं। जो भी युवा और युवतियां कुछ विशेष प्लान कर रहे हैं वो भी कुपवाड़ा के ऑफबीट डेस्टिनेशन को चुने और इस तपस्थली को जरूर नमन करें। इस इलाके में समृद्ध परंपराएं भी हैं, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य भी है और देशवासियों का यह प्रयास न केवल बैटलफील्ड टूरिज्म को पूरी तरह से रीडिफाइन करेगा बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी मजबूत करेगा। आने वाली पीढ़ियां हमारे शूरवीरों की गाथा अपने सीने में संजो कर रखें। अभी एक पहाड़ी कल्चरल सेंटर का भी इनॉग्रेशन हुआ है। मैं इसके लिए भी आर्मी के उन सभी ऑफिसर्स का, इंजीनियर्स का और जिन लोगों ने उसे पूरा करने में सहयोग किया है उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक रिच कल्चरल हेरिटेज को नई पीढ़ी को सुपुर्द करना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े दायित्व का निर्वहन आपने किया है। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमारे सैनिकों का साहस केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो हर भारतीय के भीतर जीवित रहना चाहिए। शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स उसी भावना को जीवित रखने का माध्यम बनेगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि किसी राष्ट्र की असली ताकत केवल उसकी अर्थव्यवस्था के आकार या उसके हथियारों के भंडार से नहीं मापा जा सकता, बल्कि ये देशवासियों के चरित्र से मापा जाता है। इसलिए नई पीढ़ी में भी वीर सैनिकों और बलिदानियों के संस्कार पहुंचे, उसमें ये म्यूजियम बहुत ही सहायक होगा। आज मैं सभी वीरों और शहीदों के परिजनों से भी मैं कहना चाहता हूं कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और न यह देश कभी भुलाएगा। आज इस इनिशिएटिव के द्वारा उनके त्याग को राष्ट्र की स्मृति में अमर कर दिया गया है।